रुपये तक के समथिंग है। दूसरी बात है ग्राउंड की, मैं बात बता रहा था, ग्राउंड की जो फोटो है मैं लगा दूंगा, ठीक है। ग्राउंड नॉर्मल ग्राउंड है, कच्चा ग्राउंड है, मतलब जहाँ पे अगर आपने सिलेंडर पे भागे हो तो वहाँ पे टाइमिंग टूट के आएगी। 400 मीटर का पूरा कंप्लीट ग्राउंड है। और जो नॉर्मल है लॉन्ग जंप कूदने की है, उस पर मेरे हिसाब से फट्टा नहीं है, मेरे पास फोटो आई है कि मैं फोटो लगा दूंगा, उस पर फट्टा नहीं है, शायद वो चूने से मार्किंग करेंगे, उससे आपको टेक ऑफ लेना है, ठीक। चैन सभी को, मैं कोच बुरा फिजिकल अकेडमी PHL ग्राउंड भोपाल से। तो सब भाई तुम्हारा RPF का जो फिजिकल है वो अभी 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा हैदराबाद में जिसका फिजिकल है ना। तो जैसे लोगों को बहुत सारे डाउट हैं कि भाई कौन से स्टेशन पे उतरना है, वहाँ से ग्राउंड कितनी दूर है, किस एरिया में रहना है, क्या खाना है। तो भाई जैसे कि हम लोग भी साउथ में बहुत सारे कंपटीशन खेले हैं मैंने, लगभग नेशनल जो होती है साउथ में होती हैं। और हैदराबाद में मैं 2016 में रहा भी हूँ, मैं आर्मी में मेरा हो गया था वहाँ पे, तो मैं 1-1.5 महीना वहाँ पे रहा हूँ मैं 2016 में हैदराबाद में, ठीक है। तो भाई मैं आपको बताऊँगा हैदराबाद का वेदर और कहाँ उतरना है आपको, क्या आपको सिकंदराबाद पास पड़ेगा, आपको हैदराबाद पास पड़ेगा, आपको किस एरिया में जाके रहना है। मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ना। वहाँ का भाई ऑटो किराया क्या, सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। ट्रेन में आपको क्या खाना है, ड्यूरिंग फिजिकल आपको क्या खाना है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो भाई जो बंदा अपनी वीडियो देख रहा है, तो आगे भी हर कोई भी फिजिकल होगा आगे, कोई भी मतलब, तो हर एक फिजिकल की इन्फॉर्मेशन में कैसे क्या करना है, क्या वर्कआउट करना है, सारी चीज़ें लास्ट के टाइम पे मैं देता रहूँगा। क्योंकि भाई मेरे जो स्टूडेंट हैं जितने भी हैं टोटल, उनका सबका लगभग मैंने RPF का जो क्वालिफ़िकेशन मार्क था वो सारा मैंने क्वालिफाई करवा दिया है। वीडियो मैंने डाल रखी है, मात्र 15-20 दिन में करवाया है मैंने। तो भाई मैं प्रोफेशनल एथलीट हूँ, मैं किसी को अगर नहीं पता है तो कोई नया है तो मैं बता रहा हूँ। मैं 800 मीटर 149 की दौड़ा हूँ, 400 मीटर 4761 की दौड़ा हूँ, और मेरे 10 से 12 नेशनल में मेडल है भाई, ठीक है। तो कहाँ उतरना है, क्या खाना है, क्या पीना है, मैं आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। तो भाई यो देख लो आप एक बार, जैसे कि जो नॉर्थ के लोग हैं, जो नॉर्थ के बंदे हैं, या फिर भाई भोपाल के हैं, या फिर मध्य प्रदेश जहाँ के भी हैं, दिल्ली वाले लोगों को भी हैदराबाद आ रखा है, तो उसको सिकंदराबाद उतरना सबसे बेनिफिट है। क्योंकि सिकंदराबाद से आपका जो ग्राउंड है ना वो खाली 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर आपका पड़ेगा। सिकंदराबाद जिस ट्रेन में आपने टिकट करवा रखी है, उस ट्रेन में आप वेयर इज माई ट्रेन में देखना, अगर वो ट्रेन मोलाली रेलवे स्टेशन पर रुकती है, मोलाली नाम का एक रेलवे स्टेशन है, अगर उस पर रुकती है, तो आपका जो RPF का ग्राउंड है जहां आपका फिजिकल होना है, वो ग्राउंड खाली 1 से 1.5 किलोमीटर है। ये बात क्लियर है। क्योंकि लोग हैदराबाद तक की टिकट करवा रखी, पहले सिकंदराबाद आएगा फिर हैदराबाद आएगा, ये बात ध्यान रखना। पहले आपका सिकंदराबाद आएगा फिर हैदराबाद आएगा, दोनों कनेक्टेड हैं ये, ठीक है। ये लगा दो दीवार से दीवार कनेक्टेड है दोनों की, एक शहर खत्म दूसरा चालू, ऐसे है, ठीक है। तो आपको हर किसी को, अगर किसी ने हैदराबाद की भी टिकट करवा रखी है, तो वो सिकंदराबाद ही उतरेगा भाई। क्योंकि सिकंदराबाद से आपको पास पड़ेगा, हैदराबाद से आपको 13 किलोमीटर पड़ेगा। हैदराबाद में भी 2 स्टेशन है, एक नहीं है। आपको एक हैदराबाद मेन मिलेगा, वो तो सबसे लास्ट में, उससे पहले आपको एक मिलेगा काचीगोड़ा स्टेशन है, उससे आपको 13 किलोमीटर पड़ेगा आपका ग्राउंड। फिर एक है नामपल्ली से आपको 17 से 19 किलोमीटर पड़ेगा, ये बहुत दूर है। नामपल्ली का काचीगोड़ा का भूल ही जाओ। अगर हैदराबाद वाले में टिकट करवा रखी है और वो ट्रेन सिकंदराबाद रुक रही है, तो आप सिकंदराबाद उतर जाओ। सिकंदराबाद उतर के आप पहले उसमें देखो वेयर इज माई ट्रेन में कि आपकी जो ट्रेन है वो मोलाली रुक रही है नहीं। अगर मोलाली रुक रही है तो आप 1 से 1.5 किलोमीटर आपको पड़ेगा, या तो आप मोलाली रेलवे स्टेशन पे रुक जाओ रात, क्यों एक दिन पहले सब लोग पहुंच रहे हैं, है ना। या तो आप 1 मिनट गिर गया भाई, या तो आप मोलाली रेलवे स्टेशन पे उतर जाओ, इस पे रुक जाओ, नहीं तो फिर यहीं पे आपका स्टे का जो चीज़ है मोलाली एरिया में ही आपको रुकना है। अगर कोई बंदा हैदराबाद रुक रहा है ना, तो उसको भी तुरंत ऑटो पकड़ना है। हाँ, ऑटो की मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ पे लूटते होते हैं भाई, तो ऑटो के चक्कर में मत पड़ना, अपनी रैपिडो कर लेना। अगर सिंगल बंदा कोई गया हुआ है, रैपिडो कर लेना। अगर 3-4 लोग ग्रुप में अगर गए हुए हैं, तो तुम लोग ओला उबर सब मिलता है वहाँ पे, ठीक है। रैपिडो है ना, ओला उबर, ठीक है, तो वहाँ पे ना सब मिलता भाई, सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। तो आप ये ऑर्डर करना। आप नॉर्मल ऑटो के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ना तो आपको उनकी लैंग्वेज समझ में आएगी और ना उनको आपकी आएगी, ठीक है। लोकल लैंग्वेज वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं, तो आप लोग ओला उबर से ही चलना जहाँ तक जाना। मैंने आपको एरिया बता देना है, आपको एरिया पकड़ना है। अगर हैदराबाद सिकंदराबाद कहीं पर भी उतर रहे हो ना, तो आपको जाना है मोलाली एरिया में ही आपका ये ग्राउंड है।
और मोलाली एरिया वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर वही एरिया है, वहीं पे आपको जाके होटल लेना है। होटल आपका 1000 के समथिंग मिलेगा, 1000 रुपये तक के समथिंग है। दूसरी बात है ग्राउंड की, मैं बात बता रहा था, ग्राउंड की जो फोटो है मैं लगा दूंगा, ठीक है। ग्राउंड नॉर्मल ग्राउंड है, कच्चा ग्राउंड है, मतलब जहाँ पे अगर आपने सिलेंडर पे भागे हो तो वहाँ पे टाइमिंग टूट के आएगी। 400 मीटर का पूरा कंप्लीट ग्राउंड है। और जो नॉर्मल है लॉन्ग जंप कूदने की है, उस पर मेरे हिसाब से फट्टा नहीं है, मेरे पास फोटो आई है कि मैं फोटो लगा दूंगा, उस पर फट्टा नहीं है, शायद वो चूने से मार्किंग करेंगे, उससे आपको टेक ऑफ लेना है, ठीक है। और हाई जंप भी शायद गद्दा नहीं होगा, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हाई जंप की अभी इन्फॉर्मेशन आई नहीं तो एक मोटा सा टीला बना देंगे मिट्टी का और उससे भी आपको जंप करना है। ये चीज़ें होगी क्लियर। उसके बाद है मोलाली एरिया में आपको उतरना है। यहाँ पे होटल का प्राइस, अगर ग्रुप में 3-4 लोग जा रहे हो तो मेरे हिसाब से भाई या तो आप मोलाली रेलवे स्टेशन पर रुक जाना, लेकिन वहाँ पे परेशान हो जाओ, कोई मतलब नहीं है। तो आप 3-4 लोग मिल के होटल ले लेना, है ना। 3-4 लोग वही 1000-1200 का 800 1000 के अंदर में बताया मेरे दोस्त ने, मेरा दोस्त वहाँ पे सब इंस्पेक्टर है, तो वो बोला कि 1000 रुपये के अंडर में मिल जाएगा। तो आप 3-4 लोग मिल के होटल लेना सबसे बेस्ट है। अगर आपको मोलाली एरिया में होटल कम है, होटल मोलाली एरिया के अगर फुल है, तो आपको जाना है ये मलकाजगिरी एरिया है, वहाँ से 3-4 किलोमीटर पड़ता है, मलकाजगिरी आपको जाना है और वहाँ पे आपको होटल ले लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका स्टे का हो गया है, आपका भाड़ा किराया हो गया है, आपको कहाँ उतरना वो हो गया, ये सारी कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई आपके। उसके बाद सबसे अहम चीज़ है भाई खाने की। उधर साउथ में अगर हम लोग, मैं भी जैसे कंपटीशन हम लोग खेलने जाते हैं, हमें भी सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, खाने की होती है। साउथ के लोग अगर नॉर्थ में आते हैं तो उनको भी खाने की दिक्कत होती है, वेदर की दिक्कत होती है। दूसरी बात है वेदर, वहाँ पे सुबह थोड़ी हल्की फुल्की ठंड है ना, दोपहर में बिल्कुल नॉर्मल है, पसीने आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो सुबह के लिए आप अपर वपर डाल लेना अपने बैग में। तीसरी बात क्या है, आपका ये खाना, फूड क्या है, फूड आपको वही इडली सांभर वड़ा, साउथ इंडियन फूड आपको वहाँ पे मिलेगा भाई। और उसमें मैं आपको बताऊँगा, आप कोशिश करना इडली खाएं और एक आपको वहाँ पे भुट्टे मिलेंगे। जब हम लोग खेलने जाते हैं तो आपको भुट्टा मिलेगा, है ना, तो भुट्टा ज़रूर खाना आपको, वो आपकी शरीर को रिकवर रखेगा। नारियल पानी मिलेंगे वहाँ पे, नारियल पानी पीना है भाई, ठीक है। दूसरी बात क्या, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो ना, तो आपको वहाँ पे पंजाबी ढाबा 100% श्योर मिलता है, तो आपको वहाँ पंजाबी ढाबे में अपना डिनर करना है, ठीक है। क्यों, एक दिन पहले पहुँच जाओगे तो वहीं डिनर करना है। और डिनर में एक बात याद रखना, आप हमेशा कोई पनीर वनीर की डिश मत लेना, सिर्फ और सिर्फ दाल रोटी, दाल मखनी या दाल रोटी लेना, ठीक है। सबसे बेस्ट है, वो आपको प्रोटीन भी देगी और आगे वाले दिन के लिए काम भी आएगा। दूसरी बात है जर्नी के दौरान आपको क्या क्या खाना है, अपने बैग में एक इलेक्ट्रोल ले लेना भाई, ठीक है। फ्रूट्स ले लेना, एक एप्पल ले लेना, 2 केले ले लेना और संतरा ले लेना, ठीक है, या फिर फ्रूट जूस ले लेना। ये चीज़ें आपको कैरी करके चलनी है। अपना खाना घर से बंधवा के चलना है। अगर कोई रूम लेके रह रहा है, वहाँ से जा रहा है, तो आपको कोई अच्छे से होटल से, यहीं से रेस्टोरेंट से खाना लेके जाना। ट्रेन में कुछ नहीं खाना, ट्रेन का खाना खराब होता है, फूड पॉइजनिंग होगी तो आपका फिजिकल खराब हो जाएगा। होगी एक कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरी बात है, आपको वहाँ फिजिकल से पहले सुबह क्या करना है, वहाँ का वेदर जो है, वहाँ का वेदर, रिकवरी वेदर तो मिलेगा, लेकिन जोर भी लगते हैं वहाँ के वेदर में। अगर रेस भागोगे तो आपको जोर लग जाए, शरीर पकड़ लेगा, आपकी मसल पकड़ लेंगी। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोल पाउच लेके जाना है, खजूर खाने हैं पहले, और उससे पहले हल्का फुल्का अगर कर सकते हो तो 1-2 केला खाना है। अगर नारियल मिल जाए, छोटा नारियल पानी मिल जाए तो वो पी के जाके जा सकते हो बिल्कुल। उससे पहले बैग में साथ में डाल के ले जाना, केला, खजूर, नारियल पानी, ठीक है भाई। और अगर ये इंस्टेंट रिकवरी के लिए अगर किसी को चाहिए तो रेड बुल लेके जा सकता है बंदा, रेड बुल जरूर रख लेना अपने बैग में, बहुत काम आएगी। मान लो किसी की बॉडी थक रही है, अच्छा सा फील नहीं हो, ट्रेन जर्नी की वजह से थकी हुई है, रिकवरी नहीं हो रही है, भागने का मन ही नहीं कर रहा है, तो रेड बुल पेल लेना एक बढ़िया से, ठीक है। एक रेड बुल पेल लेना, रेड बुल से आपकी बॉडी वापस खड़ी हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी और आप रेस भागने लायक हो जाओगे, ठीक है। हो गई भाई चीज़ें। तो हाँ, ग्राउंड की फ़ोटो मैं लगा दूंगा। ये लगभग सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। और दूसरी बात क्या है, एक जैसे हेजिटेशन होती है कंपटीशन से पहले, मुझे भी होती है भाई, और आपको आपके लेवल की होती है, मुझे मेरे लेवल की होती है, बस सीधी सी बात है, नॉर्मल बात है, ये तो होनी है हेजिटेशन। दूसरी बात है कि आपको वहाँ पे 2-2 चांस मिलेंगे, तो कोशिश करनी है पहले चांस में ही आपको पास कर लेना है। अगर मान लो बाई चांस अगर किसी का पहले चांस में नहीं होता है और यहाँ बंदा कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग 3, 4, 5 चांस, 6 चांस, जब तक होता नहीं, लगे रहते और उसको एक बार हो जाता है, मोटिवेशन वापस ऊपर चला जाता है, हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, फिर हम करते रहते हैं। तो वहाँ पे अगर आपका पहले में नहीं होता है तो डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना, अपने माइंड को सेट करना है, ठीक है। सोचना है कि मैं अपने ग्राउंड में कैसे करता था, क्या मैं टेक ऑफ लेता था, कैसे मेरे हाथ निकलते थे, कैसे मेरे पैर निकलते थे, कैसे मैं खुद निकलता था, कैसे मुझ सकता था, लाइक दिस। जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है।
और डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना है। दूसरी बात क्या, जो रेस आपको लगानी है 1600 मीटर की, उसकी मैं हल्की फुल्की स्ट्रेटजी बता देता हूँ जो मेरे लड़कों को मैंने बताई थी, ठीक है। मैं सबके साथ ही शेयर करना चाहता हूँ भाई। अगर वॉच पहने देंगे, वो सबसे बड़ी बात है, सबसे बेस्ट है। अगर वो बंदे वॉच पहने देंगे तो आपकी 400 मीटर अंडर 1:16 जानी चाहिए, 800 मीटर अंडर आपकी 2:40 जानी चाहिए, और आपकी 1200 मीटर अंडर 4:10 जानी चाहिए। अगर आप अंडर 4:10 में 1200 मीटर निकल गए तो आपकी 100% श्योर बोल रहा हूँ, आपका लास्ट राउंड आ ही जाएगा। आप 5:45 में ईजी आ जाओगे, ठीक है। ये अपने दिमाग में रखना है, जितना जो फिटनेस लेवल उसी हिसाब से दौड़ना है। जनता आपको 1-1, 2-2 करके शायद वो छोड़ेंगे, चिप लगाएंगे। जनता आगे जा रही है जाने दे, पीछे वाला आगे जा रहा जाने दे। आपको अपनी रिदम सेट करना है, आपको अपनी बॉडी देखनी है भाई, मेरा क्या चल रहा है। आपको अपनी घड़ी देखनी है ना। आपको हर एक 200 मीटर पे टाइम देखना है, उसके हिसाब से अपना माइंड सेट करके आपको 1600 मीटर लगानी। 1600 मीटर पास होगी तभी आप लॉन्ग जंप में जाओगे, जब आप हाई जंप में जाओगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो टेक ऑफ बोर्ड होता है उसको आपको देखना नहीं है, टारगेट को देखना है। अगर थोड़ा बहुत पीछे से कूदे तो भी कर दोगे, क्योंकि वहाँ का जुनून जज्बा अलग रहता है, ठीक है भाई। हाई जंप भी ऐसे, ये कोई 4 फीट का कोई बड़ी बात नहीं है। आप जहाँ पे अभी ग्राउंड में जो ट्रेनिंग कर रहे हो ना, वहाँ से आपको वहाँ पे बहुत नीचा लगेगा। क्यों लगेगा नीचा, इसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे 10, 12, 15 फीट का वो ले लेते हैं, बस खाली क्या बोलते हैं बार ले लेते हैं, तो थोड़ा गैप में पास लगता है कि ऊंचा है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, पूरा कम से कम आपको 15 से 20 फीट का पूरा आपको ये बार मिलेगी, है ना। तो आपको लगेगा कि ये नीचा है, तो वो ईजी हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है उसमें। जिसने यहाँ कर रखा वो वहाँ भी कर देगा, ठीक है भाई। ये आपका कंप्लीट था। और अगर कुछ भी पूछना है भाई, वहाँ की अगर कोई दिक्कत हो जाती है, अगर वहाँ पे कोई भी समस्या किसी को होती है, तो वहाँ पे मेरे दोस्त हैं भाई। तो कोई भाई अगर तुम्हारी गलती ना हो तो बिल्कुल मेरे को कॉल कर लेना, मैं तुम्हारी समस्या का निवारण करवा दूंगा। लेकिन वहाँ के लोगों से आप ना बहस करना, क्योंकि उनको लैंग्वेज इशू बहुत है, और वो लोग सोचते हैं कि हम साउथ वाले हैं तो हम लोग ये है वो है। तो आप उनके साथ बिल्कुल बहस मत करना, कोशिश करना आप सारी चीज़ें अपने, जैसे रैपिडो है, ओला है, सब अपने हिसाब से ही करें, ठीक है। अच्छे लोग भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा लोग ऐसे ही मिलेंगे, नहीं तो वो आपको वैसे ऐसे करके दिखाते हैं आपको सीन। तो बहसबाजी किसी को करनी नहीं। कहीं वहाँ पे जाके छतरी बन जा, कोई चौधरी बन जा, कोई हरियाणा साइड का जा रहा हो भाई, मैं उनको मैं ही हूँ, तो उनकी भाई वो जो है ना, वो काटने वाला क्या है, वो ये क्या नारियल पानी काटने वाला तलवार से उनकी तुरंत निकलती है। क्योंकि हमने ज़्यादा केसेस देखे हैं जब हम खेलने जाते हैं, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, किसी ज़्यादा बकवासबाजी नहीं करनी। तुम अपनी नौकरी लेने वहाँ पे जा रहे हो, ठीक है। और अपनी बढ़िया जो काम करे हो काम करके आओ, शांति से जाओ और अपनी ट्रेन पकड़ के वापस आओ, ठीक है भाई। ये आपका था, तो इसका ध्यान रखना। सिकंदराबाद ये सब को उतरना है, ठीक है। और डाइट से रिलेटेड अगर कुछ भी बात है, या कुछ भी और भी XYZ कोई भी, अब भी किसी का टाइमिंग नहीं आ रहा, या 28, 22, 23, 24, 25 को किसी का है, तो लास्ट के दिन का वर्कआउट मेरे से बनवा सकता है, मैं बना के उसको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। जहाँ कहीं का बंदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, वो जो चैनल अपना पहले वाला डिलीट कर दिया किसी ने, कोई बात नहीं, खैर हैं हम बने रहेंगे। और दूसरी बात क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो ज़रूरतमंद है उसको भेज दो। और SSC GD CPO जितने भी आने हैं, कंपटीशन आ गया, अब MP पुलिस आ रहा है, MP पुलिस का भी मैं वर्कआउट ऑनलाइन डालूंगा, SSC GD का भी डाला करूँगा। अब मेरे को काम करना यहीं पे है ना। और मेरा वर्कआउट ऐसा है, लास्ट स्पीड सेशन में भी अगर मैं किसी कोई बंदा फिट है ना, तो लास्ट के स्पीड सेशन में भी 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में टाइमिंग लेके आ सकता हूँ, कोई भी टाइमिंग हो, ठीक है। TAVA का भी वर्कआउट में डालूंगा। तो यही है चीज़, ठीक है भाई, ओके। अच्छा भाई, विश यू ऑल द बेस्ट सभी को, बढ़िया बढ़िया अच्छा करके आना भाई, मोटिवेट रहना, ठीक है। नौकरी का सवाल है, 8वां वेतन लग रहा है, अभी अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी, है ना। और बढ़िया एंजॉय करो अपनी लाइफ, कोई चक्कर नहीं है। मेरे से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, कोई भी कहीं का बंदा हो, इंडिया में दूसरे ग्रुप का हो, कहीं हो भाई, मेरे से कोई जेलसी मत रखना दोस्त। कोई भी, मैं हेल्पिंग नेचर का बंदा हूँ, तो अगर कोई मेरे पास हेल्प लेने आएगा तो मैं ओबियसली उसकी हेल्प करूँगा ना। मुझे किसी के साथ कोई मुकाबला, मेरा मुकाबला मेरे से खुद से है, ये बात ध्यान में रखना। कोई जैसे कई लोग कमेंट करते, नहीं ID बना करके ये कर दिया वो कर दिया, भाई वो मत किया करो यार, ठीक है। अपनी चीज़ों पे ध्यान दो यार, क्यों खाम खाओ कर रहे हो। खैर ठीक है, ये सब की अपनी सोच होती है, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो बंदा भी अपने पास आएगा अपने से हेल्प लेने, तो हम ज़रूर हेल्प करेंगे। कोई भी हो भाई, कहीं का बंदा हो, हम ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपकी भाई। चलो ऑल द बेस्ट सभी को, जय हिंद, नमस्कार।